नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम लोग आपके पास पहुंच गए हैं। द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था कि यूज़ ऑफ यानी करेक्ट यूज़ ऑफ सम को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, करेक्टली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सम एंड और क्या था, एनी। ठीक है। और दूसरा था यूज़ ऑफ एवरी और ईच। ये चार एडजेक्टिव्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनको आप करेक्टली कहाँ पर और किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं करेक्ट यूज़ ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और करेक्ट यूज़ ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। देखिए, लिटिल का मतलब क्या होता है। लिटिल का मीनिंग होता है नॉट मच और हार्डली एनी। ठीक है, यानी कुछ भी है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, बट ठीक है कुछ तो है नहीं, नॉट मच बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा, यानी उसकी प्रेजेंस है। जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम लिटिल का इस्तेमाल करने वाले हैं, उसकी कुछ तो प्रेजेंस है, बट हार्डली एनी यानी ना के बराबर है। ठीक है, आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं, ना के बराबर है वो चीज़। ठीक है, और इसका क्या है, एक नेगेटिव मीनिंग निकल के आता है इसका। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं। देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ये कह रहा है कि देयर इज़ लिटिल होप यानी बहुत कम उम्मीद है, ऑफ हिज रिकवरी उसके बचने की। ठीक है, तो सेंटेंस से आपको क्या समझ में आता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट समझ में आता है। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने से आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट समझ में आता है कि उसके बचने की कम उम्मीद है। ठीक है, देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। नेक्स्ट है जैसे ही हैज़ लिटिल इन्फ्लुएंस विद हिज ओल्ड फ्लावर्स। ठीक है, ओल्ड फ्लावर्स मतलब पुराने फूलों से उसका क्या है, लिटिल इन्फ्लुएंस है, बहुत ही कम इन्फ्लुएंस है। तो ये नेगेटिव मीनिंग निकल के आता है इसका। ठीक है, कि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या है, बहुत ही कम है। नेक्स्ट है कि ही शोड लिटिल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ही शोड दिखाता है, ही शोड उसने दिखाया, लिटिल यानी बहुत ही कम, कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू अपने भांजे के लिए बहुत ही कम कंसर्न उसने दिखाया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि जो डिग्री है, जो इफ़ेक्ट है, जो प्रभाव है, वो कितना है, बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है कि ही हैज़ लिटिल अप्रिशिएशन ऑफ हिज पोइट्री। ठीक है, ही हैज़ लिटिल अप्रिशिएशन यानी बहुत कम अप्रिशिएशन मिलता है उसको, किस चीज़ के लिए, अपनी पोइट्री के लिए। तो ये सारे के सारे जो हम सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, इनसे हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि इफ़ेक्ट तो है, प्रभाव तो है, प्रेजेंस तो है, बट कैसी है, ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा कम है। तो लिटिल का इस्तेमाल हम वही करते हैं जब हमें किसी चीज़ को बहुत ही कम डिग्री में शो करना होता है। ठीक है, बहुत ही कम डिग्री में शो करना होता है, या किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम या ना के बराबर दिखाना होता है, वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं लिटिल का। अब बात करते हैं अ लिटिल। अ लिटिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, अ लिटिल मतलब है कि सम। ठीक है, यानी कुछ तो है बट नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं। इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग और इसका हमेशा पॉजिटिव मीनिंग निकल कर आएगा सेंटेंस जब आप पढ़ोगे। जैसे देयर इज़ अ लिटिल होप। ठीक है, देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। वहाँ पर हम कह रहे थे देयर इज़ लिटिल होप, देर आ नहीं था वहाँ पर। देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों में आ नहीं था, केवल था क्या, लिटिल होप। तो इसका मतलब हुआ कि देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी यानी उसके बचने की उम्मीद है, उसके बचने की उम्मीद है, कम है बट है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि अ लिटिल नॉलेज यानी कम नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। ठीक है, एक खतरनाक चीज़ है, कम नॉलेज एक खतरनाक चीज़ है। इसके आप देखिए कि खतरनाक चीज़ क्या है, कम नॉलेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉलेज है, कम है। ठीक है, इसीलिए तो वो खतरनाक है। तो दोनों सेंटेंसेस आपको क्या समझ में आता है कि कोई चीज़ प्रेजेंस है बट कम मात्रा में प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे तो लिटिल का मतलब ही कम होता है।
ठीक है, लिटिल का मतलब ही कम होता है, आप इसको कहीं भी इस्तेमाल करें उसका मतलब कम ही रहने वाला है। लेकिन इसके पीछे जो हम ये आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं ना, ए और अभी दा यूज़ करने वाले हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इनसे इसका मीनिंग और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको इस्तेमाल करते हैं उससे इनका मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है द लिटिल। द लिटिल का मतलब है कि नॉट मच, यहाँ पे भी था सम, यहाँ था नॉट मच, यानी मीनिंग तो वही हुआ कि कम है कोई चीज़, बट ऑल देयर इज़, लेकिन जितनी है उतनी के बारे में बात हो रही है, जितनी है उतने के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर द लिटिल का इस्तेमाल होता है। कैसे? द लिटिल इन्फॉर्मेशन, द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल। द लिटिल इन्फॉर्मेशन यानी जो कम नॉलेज उसके इन्फॉर्मेशन है, जो कम इन्फॉर्मेशन है, ही हैड यानी वह रखता है, उसके पास है, वाज थी, नॉट नहीं, क्वाइट रिलायबल, ठीक है, क्वाइट रिलायबल नहीं थी, यानी बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं थी। ठीक है, यानी अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ी बहुत, पर जो भी है थोड़ी है, पर जितनी भी है वो रिलायबल नहीं है। ठीक है, ऐसे इसको आप समझिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लिटिल नॉलेज यानी कम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की कम नॉलेज, दैट ही हैज जो वो रखता है, स्टूड हिम इन गुड स्टेड, ठीक है, उसको अच्छी पोजीशन में खड़ा करती है। ठीक है, उसके पास नॉलेज कम है, बट जितनी भी है, इसको ऐसे समझिए कि उसके पास नॉलेज क्या है, कम नॉलेज है, किसकी? इंग्लिश की कम नॉलेज है, बट जितनी भी उसके पास नॉलेज है वो उसको अच्छी लाइन में खड़ा कर देती है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे आपके वो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पूरी लैंग्वेज है, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, तो द लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट वोकैब यू हैव, द लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट वोकैब यू हैव स्टूड हिम या स्टूड यू इन गुड स्टेड, आपको एक अच्छी पोजीशन में खड़ा कर देती है। ये हुआ इसका मतलब। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल का मीनिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस है जो आप इन सेंटेंसेस की मदद से समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं फ्यू के ऊपर। नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव है फ्यू, और फ्यू और द फ्यू। देखिए फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है, और फ्यू मतलब होता है कुछ, और कुछ मतलब कैसे? नेगेटिव इम्पैक्ट में, इसका मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और सेंटेंसेस की मदद से हम लोग समझते हैं। फ्यू मतलब होता है नॉट मैनी, ज़्यादा नहीं है, हार्डली एनी, बहुत ही कम है। ठीक है, फ्यू हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग, और इसका नेगेटिव मीनिंग होता है। सेंटेंसेस की मदद से पढ़िए, फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट। ठीक है, फ्यू पर्सन कैन कीप अ सीक्रेट, नेगेटिव मीनिंग है, कैसे? कि बहुत कम लोग हैं जो सीक्रेट रख पाते हैं। ठीक है, और शायद नहीं भी रख पाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सीक्रेट रख ही नहीं पाते हैं। उस सेंस में ये बात कर रहा है कि फ्यू पर्सन्स यानी कम लोग कैन कीप अ सीक्रेट, की सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, उनमें से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इट इज़ अ नेगेटिव मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट है कि फ्यू पीपल आर सो होपलेस एज ड्रंकर्ड। ठीक है, ड्रंकर्ड मतलब जो पियक्कड़ व्यक्ति होता है ना, उसके लिए यूज हुआ है। तो फ्यू पीपल आर सो होपलेस, इतने होपलेस होते हैं कुछ लोग, जैसे ड्रंकर्ड होते हैं ना, पियक्कड़, वैसे होते हैं। फ्यू टाउन्स इन इंडिया हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, यानी इंडिया में कुछ टाउन्स ऐसे हैं जिनके अंदर लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, तो फ्यू यानी कुछ हैं ऐसे, अगर आप पूरे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे टाउन्स हैं जिनके अंदर लाइब्रेरीज हैं। एंड इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग इन द सेंस कि बहुत सारे इतने सिटीज़ हैं, उनमें से इतने ही, केवल इतने ही के पास लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, कुछ लोग गलतियों से मुक्त होते हैं। ठीक है, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, फॉल्ट्स मतलब गलतियों से मुक्त हैं फ्यू मैन्स। तो आप देखिए कि क्या सभी लोग गलतियों से मुक्त हैं? नहीं, फ्यू मैन्स हैं। और फ्यू मतलब हुआ कि उनका जो काउंटिंग है वो सभी लोगों में क्या है? नाम मात्र है, नगण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यू मैन रीच द एज ऑफ 100 ईयर्स, यानी कुछ लोग 100 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं। कैन यू इमेजिन 100 ईयर्स, बहुत ज़्यादा है। तो 100 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या क्या है? अगर आप पूरे लोगों में ऐसे लोगों की संख्या कंपेयर करें जो 100 ईयर्स तक पहुंचते हैं, तो उसका कितना इफेक्ट होगा? लेस, बहुत कम इफेक्ट होगा उसका।
इसलिए हम यूज़ करते हैं जहाँ पर चीज़ों को नॉट मैनी, पढ़ लीजिए, नॉट मैनी या हार्डली एनी या हार्डली कुछ ही अगर लोग हैं तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, फ्यू। नेक्स्ट है अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब होता है सम, यानी कुछ तो प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ की तो हम बात कर रहे हैं। अ फ्यू हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग एंड इज अपोज्ड टू नन। नन मतलब क्या कि कुछ भी नहीं है, नन मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव है, बट ये उसका ऑपोजिट है। अ फ्यू उसका ऑपोजिट है। आप अगर अ फ्यू लगा रहे हैं, अ फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप नन नहीं लगा सकते। नन इन द सेंस आप किसी चीज़ को नकार नहीं सकते उसके अंदर सेंटेंस के। कैसे, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन मीटिंग कन्विंस हिम। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन मीटिंग, यानी मीटिंग में जो कुछ वर्ड बोले गए हैं, कन्विंस हिम, उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया। तो आप देखिए कुछ वर्ड्स तो बोले गए हैं ना, ठीक है, सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ में आता है कि यहाँ जब मीटिंग हुई तो कुछ वर्ड ऐसे थे जिन्होंने उसको कन्विंस कर दिया। तो ये अ फ्यू उन्हीं कुछ शब्दों की बात हो रही है, अ फ्यू। नेक्स्ट है अ फ्यू फारसीज, ठीक है, पारसीज, ओके, पारसी एक कम्युनिटी होती है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। अ फ्यू पारसीज राइट गुजराती करेक्टली। फ्यू पारसी ऐसे हैं, कुछ पारसी ऐसे हैं जो गुजराती को करेक्टली लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव मीनिंग निकल के आया, और यहाँ पर आप उन चीज़ों को नकार नहीं सकते, यानी नन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा अ फ्यू। अ फ्यू का मतलब हो गया सम या कुछ, उसका इफ़ेक्ट है, उसकी प्रेजेंस है, जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल देयर इज़, ठीक है, सेम वही है जो मैंने आपको बताया था लिटिल के बारे में। द लिटिल का भी यही मतलब था कि जितना भी है सारा का सारा। जैसे द फ्यू रिमार्क्स यानी जो भी रिमार्क्स किया गया है, दैट ही मेड, जो भी उसने रिमार्क्स किया, वर वेरी सजेस्टिव, बहुत ज़्यादा सजेस्टिव थे, सहायक थे, ठीक है। इससे क्या निकल कर आता है कि जो भी बातें उसने बोली वो सारी की सारी ज़्यादा नहीं है, बट जितनी भी है इफ़ेक्टिव है और सजेस्टिव है, ठीक है, ये इसका मतलब निकल कर आता है। नेक्स्ट है द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज़ आर ऑल वेरी पुअर, यानी उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, ज़्यादा नहीं है, पर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। तो द फ्यू का मतलब है कि जो भी है ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है सारा का सारा इंक्लूड होता है इस सेंटेंस के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एडजेक्टिव्स। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जो थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़े से सिमिलर हैं, जिनका मीनिंग और उनको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें सेंटेंसेस की मदद से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू एंड लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको बताए कि किस प्रकार से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के अंदर। होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।